हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डे टू डे लाइफ में काम आने वाले कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस के बारे में जो अक्सर हमारे सामने आते हैं। तो ख़ास तौर से जब हम इंग्लिश स्पोकन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हम हिंदी में या अदर भाषा में जब यूज़ करते हैं तो उनका ट्रांसलेट अगर हमें इंग्लिश में करना पड़े या अगर हमें उसी प्रकार के जो बातें हैं अगर हमें इंग्लिश में बोलनी पड़े तो उसके लिए हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमने जो वर्ड जो फ्रेज़ हमने यूज़ की है वो है हमारा और क्या। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर हम यूज़ कर देते हैं, आम तौर पे बातचीत के अंदर में यूज़ करते हैं भी और क्या। तो इस प्रकार को तो और क्या को जो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि और क्या जो होता है वर्ड हिंदी का, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट एल्स। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के जो सेंटेंसेस है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे उनको हमने बनाना है, बिल्ड करना है सेंटेंस, और किस प्रकार से हमने उनको प्रोनाउंस करना है, कैसे उनको बोलना है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ स्लाइड के जरिए मैं आपको एग्जाम्पल करा के दिखाऊंगा। बाकी कुछ ऐसे हैं जो सेंटेंस आप प्रैक्टिस के द्वारा खुद भी हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपके कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तुम्हें और क्या चाहिए, और क्या कहा तुमने, उसके पास और क्या है, तुम्हें और क्या करना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए या क्या करना होगा, बच्चों को और क्या करना होगा या तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो कॉमन से सेंटेंस है जो आमतौर पे डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते रहते हैं ये, तो आज हम इसी प्रकार के जो सेंटेंसेस है इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमने इनको ट्रांसलेट करना है, कैसे इनको बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमने इनको किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये होता है कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सच सेंटेंसेस, कि इस प्रकार के जो सेंटेंस है अगर उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी इस प्रकार के सेंटेंसेस की, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर लिखी गई है कि सबसे पहले हमने व्हाट एल्स वर्ड यानी और क्या जो वर्ड है सबसे पहले हमने उसी को रखना होगा, व्हाट एल्स। तो क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूप में बनते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं व्हाट एल्स। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, जो भी टेंस है जिस भी टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आप यूज़ करोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे कि मैं, यू, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सब्जेक्ट है तो आपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है। उसके बाद आपने वर्ब का यूज़ करना है और उसके बाद लास्ट में जो भी अगर अदर वर्ड्स बच जाते हैं, दूसरे कोई वर्ड्स बचते हैं, मोर अदर वर्ड्स बचते हैं, तो आपने उनको लिखना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें और क्या चाहिए। आमतौर पे कहते थे तुम्हें और क्या चाहिए, तो इसमें देखिए जैसे कि स्ट्रक्चर है, सबसे पहले व्हाट एल्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स जो बचते हैं, मोर वर्ड्स है वो हमने लिखने हैं। तो देखिए अब इसमें तुम्हें और क्या, तो और क्या को सबसे पहले हमने लिखना है इसमें। तो और क्या के लिए लगाया हमने क्या, व्हाट एल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने यू, क्योंकि आमतौर पे जो सेंटेंस अगर इस प्रकार के प्रेजेंट टेंस में बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम डू या डज का आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। अगर फ्यूचर है तो हम विल या शैल का यूज़ भी हम कर सकते हैं। अगर पास्ट टेंस का प्रयोग है तो फिर वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही लगेगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डू। व्हाट एल्स डू, सब्जेक्ट इसमें तुम है तो यू लगा देंगे, व्हाट एल्स डू यू, और वर्ब इसमें है चाहिए, वहाँ चाहने के लिए वांट है, तो व्हाट एल्स डू यू वांट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला एग्जांपल जैसे ले सकते हैं आप, उसके पास और क्या होगा। अब क्या है इसमें, उसके पास और क्या होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस देखिए, जैसे और क्या कि हमने वही वर्ड लिया पहले व्हाट एल्स, उसके बाद हेल्पिंग, देखिए क्योंकि इसमें फ्यूचर टेंस है तो हमने क्या लगा देंगे, विल, सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा उसके पास यानी ही, और हैव होना हो गया, तो व्हाट एल्स विल ही हैव। ये हमारा इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे बच्चों को और क्या करना होगा, तो इसमें भी वही हो जाएगा हमारा और क्या के लिए, व्हाट एल्स होगा, फ्यूचर टेंस है तो विल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट इसमें बच्चे हैं, हैव टू डू।
अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, उसके पास और क्या है। तो और क्या के लिए हमने वही वर्ड लगाया, व्हाट एल्स हैज़ ही। तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया और ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड्स इसमें कुछ है नहीं तो हम इसमें नहीं लगाएंगे। अगला जो है स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस है, मुझे और क्या करना होगा। तो वही क्या और क्या के लिए हमने यहाँ लगा दिया वही वर्ड व्हाट एल्स, और आगे फिर होगा फ्यूचर टेंस है तो आ जाएगा विल। व्हाट एल्स विल, मुझे तो सब्जेक्ट आई हैव टू डू, कि व्हाट एल्स विल आई हैव टू डू। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप ये सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप और सेंटेंस भी बना सकते हैं। ये कुछ एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, तो इसी प्रकार से आप इनसे मिलते जुलते और भी सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, आप बना सकते हैं और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर ध्यान रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लेनी है। जो भी टेंस जिस भी टेंस का वाक्य है आपने हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसी टेंस के अकॉर्डिंग इसमें रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का एक छोटा सा लेसन, एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित, जिसमें मैंने आपको एक फ्रेज बताई है व्हाट एल्स के बारे में, किसका यूज़ हमने कहाँ और किस प्रकार से हमने यूज़ करना है। तो इस प्रकार से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग और इम्प्रूविंग वीडियोस के लिए, ताकि आप अपने जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है उसको आप और स्ट्रेंथन कर सकें और बढ़ा सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अनदर वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।